आइ हम उच्चैठ स्थान के बारे में किछु बात करऽ चाहि रहल छी। ई उच्चैठ स्थान जे छै से बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल है मुख्यालय से 4 किलोमीटर के दूर पर अवस्थित अछि। आदिशक्ति प्राचीन एवं स्वयंभू मूर्ति एवं कालिदास गढ़ लेल प्रसिद्ध उच्चैठ वैष्णव स्थान के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध शक्तिपीठ अछि। पीठ पूर्वे से दुर्गा पीठ के रूप में प्रसिद्ध रहल अछि। बिहार एवं अलग बगल के राज्य से सेहो भक्त लोकनि हिनका आराधना हेतु सालों भरि दर्शनार्थ अबैत रहैत छथि। जाचक भक्तक अभिलाषाक पूर्ति हेतु अनेक लोक हिनका आराधना करबा लेल अबैत रहैत छथि। उच्चैठ महात्म्य पुस्तक जिनकर रचयिता पंडित श्री सुंदर झा द्वारा संकलित अछि, एहि में 7 अध्याय छै। पोथी संप्रति अप्राप्य अछि। ई स्थान पूर्व में जंगल के रूप में छल, किंतु साधक लोकनिक आवागमन सिद्धि प्राप्ति लेल बहुधा होइत रहैत छलै। मंदिर से उत्तर दिशा में अवस्थित धनौजा ग्राम में 200 वर्ष पूर्व पुजारी के रूप में सन्यासी के आश्रय स्थली लेल बसाओल गेल छलै। मंदिरक उत्तर पूर्व और दक्षिण में तीनों तरफ स्थानीय नदी बहैत छथि। मंदिर से पूर्व दक्षिण के कोण में कालिदास गढ़ छै, जे अकबर के शासन काल से छै। ताम्र पत्र से एकर हस्तांतरण भेल छलै। लगभग 3 एकड़ जमीन में ई स्थान अछि। कथा ई छै कि कालिदास जे कलिया के नाम से प्रसिद्ध छलाह, भगवती कृपा से प्रकांड विद्वान भेलाह आ तत्समय उज्जैनक राजाश्रय में कतिपय पुस्तकादिक रचना कयलनि, जेनाकि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। कालिदास के विद्याक उत्कर्ष अचानक मैया से भेटलनि। वो प्रचंड मूर्ख छलाह। गौड़ पर एक गुरुकुल में वो टहलुआ के रूप में कार्यरत छलाह। गुरुकुलक कोनो छात्र प्रतिदिन संध्या आरती लेल नदी पार मंदिर में जाइत छलाह। एक दिन एतेक वर्षा भेलै जे नदी में बाढ़ि आबि गेलै। छात्र लोकनि के ओहि पार जाकर संध्या आरती लेल हिम्मत नहीं भेलै। सर्वसम्मत से कलिया उर्फ कालिदास के मंदिर भेजल गेल। तो हेल कऽ मंदिर पहुँचला, किंतु आर्थिक सामग्री बाढ़ि में दहा गेलनि। चिंतित कलिया मंदिर में प्रविष्ट भय भगवती मूर्ति के मुँह पर खसलाहा भस्म लगा देलखिन। भगवती स्वयं प्रकट भेली आ हुनका से पूछताछ केलखिन। तो वो कहलनि कि हम तो निरक्षर छी, ज्ञान नहीं अछि। भगवती हुनका से प्रभावित भऽ हुनका वरदान देलखिन जे आइ गुरुकुल में जाकर राति भरि में जतेक ग्रंथ के तो छुबि लेबै, सब तोरा कंठस्थ भऽ जेतौ। आब कलिया सुतली राति में गुरुकुलक सब पुस्तक के स्पर्श केला। प्रात भेने गुरुजी ओकरा कालिदास कहे लगलखिन। वो यही नाम से प्रसिद्ध भेला। जल प्लावन के क्रम में कमलारूढ़ ब्रह्मा जी के सृष्टि पुनः रचना के ध्यान एलनि। वो एहि हेतु विश्व में घूमते रहि गेला। हुनका आकाशवाणी भेलनि जे सत्य स्वरूपिणी चंडी के ध्यान करू। यही क्रम में वो चंडी एवं सिंहक ध्यान करे लगला। तदुपरांत उच्चैठ आयु वेदोक्त विधि से चतुर्भुजा देवी के पूजलनि। देवी प्रसन्न भय अपन दर्शन देलखिन आ महाशक्ति स्वरूपिणी देवी के हाथ हुनका पकड़ा कर कहलखिन जे सृष्टि रचना करू। यही जल प्लावन में उच्चैठ स्थान सुरक्षित रहल। तदनुसार यह स्थान उच्चैठ अर्थात उच्च पीठ बनल आ वन देवी उच्चैठ वैष्णवी बनली। एहिठाम याज्ञवल्क्य, कपिल इत्यादि ऋषि सब सेहो सिद्धि के लेल हिनकर पूजन केलक। रावण जखन ऋषि मुनि पर टैक्स लगौलनि तऽ ऋषि लोकनि करक रूप में अपन सोनितक दान केलनि। दूत सब एकरा रावण के देलखिन। रावण डरे सोनित के भूमि के अंदर दबावक आदेश देलखिन। वही आदेशक अनुसार दूत लोकनि मिथिला में कलश गाड़ि एलखिन। राजा जनक द्वारा हलेष्ठ यज्ञ के उपरांत कुंभ ठेकलनि, जाहि में आदिशक्ति सीता के रूप में प्रकट भेलखिन।
आज जनक जी उनका अपन पुत्री मान लें। मात्र 7 वर्षक आयु में सीता गोस्वामी श्री निपकाल बामा हाथ से सिद्ध धनुष उठा कर प्रतिदिन एकरा करैत रहली। राजा जनक चिंतित भय सत्य अवतार सीता के विवाह हेतु वर के खोजऽ में लागि गेला। देवता लोकन उनका सुझाव दिलखन जे साक्षात विष्णु राम के रूप में अयोध्या में जन्म लेता, उनके सौ सीता के ब्याह होया। तदनुसार आदिशक्ति प्रेरणा से विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण के माई एला। जनकपुरक घोषणानुसार धनुष यज्ञ के लेल दोनों भाई के लऽ कऽ वो जनकपुर पहुँचला। राम द्वारा धनुष भंग भेला। जनकपुर गमन के क्रम में विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित अहिल्या स्थान होइत उच्चैठ वासनिक पूजन कर जनकपुर गेला। राम द्वारा धनुष भंग आदिशक्ति सम्मा सीता के साथ उनका विवाह हुआ।